स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और जैसा कि आपको पता है कि आपकी ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है, तो ज्योग्राफी सीरीज़ का चैप्टर नंबर 2 तक हमारा क्लास 9th की जो NCERT सीरीज़ है, आपकी NCERT की ज्योग्राफी सीरीज़ है, वो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुकी है। और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 3 है, जो कि चैप्टर का नाम है ड्रेनेज। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसकी सीरीज़ की सारी वीडियोस देखने आप एक्सेस कर पाएँ और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे भी पढ़ सकें। तो अब चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ड्रेनेज। देखिए, ड्रेनेज का मतलब होता है निकास। कहने का मतलब ड्रेनेज है पानी का निकास। तो भारत के पानी के निकास का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के बारे में हमें इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है। अब पानी का निकास पढ़ना है हमको, कहने का मतलब। तो पानी का निकास मतलब कि यहाँ पर हमें नदियों का निकास पढ़ना है। तो नदियाँ कहाँ से जा रही हैं, किधर जा रही हैं, किस तरीके की नदियाँ हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, इन नदियों के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए, इसमें पहले लिखा हुआ है द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। अब ड्रेनेज क्या है कि कोई भी जो शब्द ड्रेनेज है वो वहाँ के रिवर सिस्टम के बारे में बता रहा है। अगर कोई कहीं बोलो ना कि अगर हमें सवाल पूछे, जैसे हम कहीं पहुँचे, जैसे हिमालय में पहुँचे, प्लेन एरिया में देखें, तो प्लेन एरिया में अगर हम ड्रेनेज बोलते हैं कि व्हाट इज द ड्रेनेज सिस्टम है, तो वहाँ के वो रिवर सिस्टम के बारे में वहाँ पे लोग आपको बताएंगे कि यहाँ का रिवर सिस्टम कैसा है। तो you will notice that small streams following from the different directions come together to form the main river। आपने देखा होगा कि छोटी छोटी नदियाँ, छोटी छोटी धाराएं, तो ये सब क्या होता है कि ये जाकर के एक बड़ी धारा में मिल जाती हैं, और उस बड़ी धारा को हम क्या कहते हैं, हम रिवर कह देते हैं, उसको नदी कह देते हैं। विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू अ लार्जर वाटर बॉडी सच एज लेक। फिर उसके बाद वो जो नदी है वो अल्टीमेटली हो सकता है कि किसी वो बड़े वाटर बॉडी में जाकर के मिल जाए, जैसे कि लेक में जाके मिल जाए, किसी झील में जाके मिल जाए, या फिर किसी सागर में जाके मिल जाए, या फिर किसी महासागर में जाकर के वे मिल जाएं। ठीक है, पहले पतली पतली होती हैं, फिर वो पतली पतली सारी मिल करके एक बनाती हैं। वो एक जाकर के या तो किसी लेक में जाकर के मिलती हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर या तो वो किसी, देखिए मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, आप ज़रा देखिएगा। देखिए, मान लीजिए ये एक मेन नदी है, ठीक है, ये एक मेन नदी है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये पतली पतली कुछ नदियाँ इधर से इसमें मिलेंगी, कुछ इधर मिल गई, मान लीजिए कोई इधर मिल गई, कोई इधर से मिल गई, कोई इधर से मिल गई। ठीक है, तो ये पतली पतली नदियाँ हैं, ये जाकर इस एक बड़ी नदी में मिलती हैं। और ये बड़ी नदी क्या होता है, या तो जाकर किसी लेक में मिल जाएगी ये, ठीक है, या फिर किसी समुद्र में मिल जाएगी, या फिर किसी ओशियन में जा करके ये क्या होगी, ये मिल जाती है। तो ये इस तरीके से आपका होता है। देन उसके बाद अगर हम देखें तो आपको देखिए, द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड द ड्रेनेज बेसिन। अब देखिए, कोई भी सिंगल रिवर सिस्टम है, किसी भी सिंगल रिवर सिस्टम के द्वारा जो एरिया ड्रेन किया जा रहा है, वो उस रिवर का ड्रेनेज बेसिन कहलाया जाता है। और द क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑन अ मैप विल इंडिकेट दैट एनी एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन और एन अपलैंड separating the two drainage basin such upland is called the water divide। like देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ जरा। देखिए, जैसे कि अब ये जो पार्ट है, ये जो देखिए, ये मान लो स्ट्रीम ए है, ये स्ट्रीम ए का है, और ये वाला पार्ट जो है वो आपका स्ट्रीम 2 का है। अब स्ट्रीम ए का जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है, ये पूरा क्या है, स्ट्रीम ए का ड्रेनेज बेसिन है। मतलब स्ट्रीम ए यहाँ तक किसी भी पार्ट को ड्रेन करेगी, मतलब यहाँ तक पानी का निकास होगा, यहाँ तक पानी को रखेगी। और स्ट्रीम 2 यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पार्ट है, इसमें स्ट्रीम 2 ड्रेन करेगी। तो ये इसका ड्रेनेज बेसिन है। तो आप ये याद रखिए कि किसी एक नदी कितने पार्ट को ड्रेन कर रही है, कहने का मतलब कितने पार्ट में पानी दे रही है, तो कितने एरिया में पानी दे रही है। वो जितने एरिया में पानी दे रही होगी
उतने ही एरिया को हम कहेंगे ड्रेनेज बेसिन। आप इन शब्दों को जरूर याद रखें, क्योंकि ड्रेनेज बेसिन ऐसे शब्द जो हैं ये आपको जरूर आगे मिलते चले जाएंगे और तब आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। आप अभी से समझ के चलें कि ड्रेनेज बेसिन होता क्या है असलियत में। अब दो ड्रेनेज बेसिन के बीच में मान लीजिए कोई एक बीच में डिवाइड आ जाए, जैसे डिवाइड या तो माउंटेन आ जाए या फिर वो लैंड ऊपर उठा हुआ हो, तो इस तरीके के जो पार्ट होता है, इस तरीके का जो डिवाइड करने वाली चीजें होती हैं, उनको हम बोलते हैं वाटर डिवाइड। उनको ही हम बोलते हैं क्या? वाटर डिवाइड। जैसे देखिए यहां पर अब ये लिखा हुआ है कि देखिए स्ट्रीम ए को स्ट्रीम बी से डिवाइड करने वाला क्या है? ये है। तो यहां पर लिखा हुआ है वाटर डिवाइड। फिर इसके बाद हम जरा डू यू नो देख लेते हैं कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इन द इज ऑफ द अमेजन रिवर। मतलब देखिए दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है? वो है अमेजन रिवर। ये डू यू नो आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी ज्यादा काम आता है। देन उसके बाद हम कुछ फाइंड आउट कह रहा है कि विच रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। इंडिया में कौन सी रिवर है जिसका लार्जेस्ट बेसिन है, तो ये आपको फाइंड करना है। देन उसके बाद हम जरा इधर बात कर लेते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जरा देख लेते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। अब ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया की अगर हम बात करें तो द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय ब्रॉड रिलीफ फीचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। आपका जो भारत देश के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ब्रॉड रिलीफ के द्वारा मेनली कंट्रोल किया जाता है सब कॉन्टिनेंट के। जैसे अकॉर्डिंग टू द इंडियन रिवर, अगर इंडियन रिवर के हिसाब से अगर हम देखें तो ड्रेनेज सिस्टम को हम डिवाइड कर सकते हैं दो रिवर्स में। एक वे जो हिमालयन रिवर है, दूसरी वे जो पेनिनसुलर रिवर हैं। अब हिमालयन रिवर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो हिमालयन रिवर होंगी ये सारी की सारी हिमालय से ओरिजिनेट करके आएंगी, और पेनिनसुलर रिवर जो हैं ये सारी की सारी पेनिनसुलर पार्ट में फ्लो करती हैं, इसलिए इनको पेनिनसुलर पेनिनसुलर रिवर कहा जाता है। तो इन्हीं के बारे में अब हमें पढ़ना है। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया। अब ये कह रहा है कि हालांकि ये दोनों की दोनों हैं, ये इंडिया के दो मेजर फिजियोग्राफिक रीजन से ओरिजिनेट कर रही हैं, दोनों की दोनों हिमालयन रिवर्स कहें या फिर पेनिनसुलर रिवर्स, ये दोनों की दोनों एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं। द हिमालयन रिवर एंड द पेनिनसुलर रिवर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। खुद से एक दूसरे से कई तरीकों में देखें तो हम कई चीजों में देखें तो ये काफी अलग भी हैं। मोस्ट ऑफ हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल। अब देखिए हिमालयन रिवर जितनी भी हैं, जितनी भी हिमालय से जो रिवर निकल के आएंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? पेरेनियल होंगी। अब पेरेनियल क्या होता है? पेरेनियल का मतलब है कि 12 मासी इसमें क्या रहेगा? इसमें पानी रहेगा। 12 मासी का मतलब है कि 12 महीने तक, मतलब पूरे साल इनमें पानी रहता है। एवरग्रीन रिवर्स हैं ये, वो एवरग्रीन बोलते हैं, मतलब कि सदाबहार इनमें पानी रहता है हमेशा, तो इनमें पानी खत्म नहीं होता है। तो जो हिमालयन रिवर होती हैं वो उनमें पानी कभी खत्म नहीं होता है। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब ये है कि दोनों के उनके पास पानी थ्रू आउट द ईयर रहता है। These rivers receive water from rain as well as from melted snow from the lofty mountains। अब ये जो रिवर्स हैं ये कहाँ से, ये हिमालयन रिवर को वाटर कहाँ से मिलता है? हिमालयन रिवर को वाटर मिलता है वहां पर जो आपके ग्लेशियर्स में स्नो जमी हुई है, वो स्नो पिघलती है, उससे मिलता है, जो कि लोफ्टी माउंटेन्स आपके जो हैं, लोफ्टी मतलब ऊंचे ऊंचे जो माउंटेन्स है वहां पर जो स्नो जमी हुई है वहां से जब वो पिघलती है तो वहां से इनको क्या होता है, ये जो हिमालयन रिवर्स हैं उनको वहां से पानी मिलता है। द टू मेजर हिमालयन रिवर्स आर। अब हिमालयन रिवर में भी दो मेजर, मतलब दो मेन अगर रिवर की बात करें तो दो मेन रिवर है। एक है इंडस रिवर और एक है ब्रह्मपुत्र रिवर। एक कौन सी है? इंडस रिवर और एक ब्रह्मपुत्र रिवर। फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस, ठीक है, फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज, ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस, ठीक है। अब माउंटेन रेंज के नॉर्थ पार्ट से दो आपकी रिवर जो ओरिजिनेट करती हैं वो है, एक है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, और एक है आपकी इंडस रिवर। ये कहां से? नॉर्थ पार्ट से आपकी नॉर्थ पार्ट से क्या करती हैं? ओरिजिनेट करती है। मैं आपको जरा मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि
ज़रा सा 1 मिनट। हाँ जी, मेरे को ये देखिए, मान लीजिए ये अपने देश का नक्शा कुछ इस तरीके से है। ये मान लीजिए कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अच्छा नहीं बना काफ़ी। 1 मिनट में फिर दोबारा कोशिश करता हूँ कि कुछ इस तरीके से, अरे मेरे से, ये देखिए कुछ इस तरीके से है अपना देश का नक्शा। ठीक है, चलिए इतना ही मान लेते हैं हम। अब इसमें अगर मैं देखूं तो देखो यहाँ ये जो पार्ट है ना, यहाँ नॉर्थ वाला पार्ट, इधर से क्या है कि ब्रह्मपुत्र और आपकी इंडस रिवर जो है, ये दोनों की दोनों रिवर यहाँ से ओरिजिनेट करती हैं। एक ब्रह्मपुत्र इधर जाती है तो वो आपका चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है जो वहाँ से ओरिजिनेट करती है, और एक इधर ये मानसरोवर लेक से एक ओरिजिनेट करती है। ठीक है, तो देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। देन ये देखिए ब्रह्मपुत्र, द टू रिवर ब्रह्मपुत्र दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स। अभी क्या करते हैं, दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस। अब ये क्या करती है कि जब ये निकलती है, जब ये वहां से ओरिजिनेट करती हैं, तो ये माउंटेन में कट मारते हुई चली जाती है। कट मारते हुए मतलब कि माउंटेन्स को काटती हुई चली जाती है, मतलब माउंटेन्स को इरोड करती हुई चली जाती है। तो और क्या बनाती हैं फिर ये गॉर्जेस बनाती है, डीप गॉर्जेस। अब गॉर्जेस कैसी होती हैं देखिए, अब मैं आपको ज़रा एक बार फिर डायग्राम के साथ में मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। देखिए, अब मान लीजिए ये आपके माउंटेन्स हैं। ठीक है, अब यहाँ से मान लो कोई रिवर है, यहाँ से कोई रिवर निकल रही है, तो क्या होगा कि ये जो रिवर है यहाँ से निकलेगी, तो निकलते 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 क्या होगा कि ये जो पार्ट आपका ये है, ये थोड़ा और डीप हो जाएगा। तो क्या होगा, तो यह ऐसे पार्ट का जो बनता चला जाता है ये, तो यही इसी को बोला जाता है डीप गॉर्जेस। यहीं पे आपका बनता हुआ चला जाता है, इसी को हम बोलते हैं गॉर्जेस। देखिए ये आपका बनता हुआ चला जा रहा है डीप गॉर्जेस। ये देखिए गॉर्ज आपकी बन रही है ये। ठीक है, देखिए जो ये क्या है कि काटता हुआ जा रहा है। अब ये जो आपका इधर से माउंटेन है, इधर माउंटेन है, इधर माउंटेन है, बीच से नदी निकल के जा रही है, बीच से नदी निकल के जा रही है। तो ये क्या है कि इस माउंटेन को काटती हुई निकल के ये जा रही है। देन उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आगे, थोड़ा सा और चलते हैं, तो द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेस फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। ठीक है, अब हिमालय रिवर जो होती है इनका लॉन्ग कोर्स होता है। ठीक है, मतलब बहुत लंबे होता है, यहाँ की सोर्स से लेकर के इसे सी तक इनका काफी लंबा रास्ता होता है इनका। देन उसके बाद अगर हम बात कर ले, इधर आ जाते हैं, दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजन एक्टिविटी। जो हिमालयन रिवर हैं वो इंटेंसिव इरोजन एक्टिविटी, इरोजन बहुत ज्यादा करती हैं, इरोजन करते हुए जाती हैं अपर कोर्सेज एंड कैरी ह्यूज लोड्स एंड सिल्ट एंड सैंड इन द मिडल एंड लोअर कोर्सेज। दीज रिवर फॉर्म मेंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड मेनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन देयर फ्लड प्लेन। अब देखिए इंटेंसिव इरोजन एक्टिविटी कर रही है, इरोजन एक्टिविटी कर रही है, तो मान लीजिए ऊपर से क्या है कि ये बड़े बड़े पत्थरों को लेकर आती हैं, सिल्ट वगैरह लेकर के आती हैं। अब सिल्ट लेकर के आएंगी तो क्या होगा, मान लीजिए, अब देखिए, अब मैं आपको जरा इसी डायग्राम में देखते हैं हम जरा। ये वाला डायग्राम जो है आपका, देखो ये इसका अपर कोर्स ये वाला है, मिडिल कोर्स ये वाला है, लोअर कोर्स ये वाला है। अब ऊपर से क्या है कि ये सिल्ट वगैरह लेकर के आती है और यहां पर डिपॉजिट करती है और यहां पर डिपॉजिट करती है। इसीलिए इनको डिपोजिशनल फॉर्म्स में अभी क्या क्या चीजें बनती हैं, एक ऑक्सबो लेक बनता है। ऑक्सबो लेक देखिए ये बन गया आपका, मैं आपको दिखाऊं, ये जो आपका बन रहा है ऑक्सबो लेक इस तरीके का बनता है। ठीक है, इस तरीके से जो लेक बन जाता है वो ऑक्सबो लेक बन जाता है आपका। ठीक, देन उसके बाद आपका मेंडर्स भी बनते हैं। मेंडर्स क्या होता है, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं जरा। देखिए अब ऊपर से जब नदी आती है, यहां से देखिए मैं आपको बनाता हूं, यहां से नदी आई मान लीजिए। ठीक है, तो ये नीचे आएगी तो ये कुछ इस तरीके से इस तरीके से जाएगी नदी। ठीक है, अब इस तरीके से जाएगी। अब मान लो देखो यहां से अभी घूम के जा रही है, अब यहां से घूम के जा रही है, यहां पर क्या होगा कि यहां पर आपका सिल्ट जमा होता चला जाएगा, सिल्ट जमा होता चला जाएगा। अब सिल्ट ज्यादा जमा जब हो जाएगा और इधर की तरफ से जब निकलना शुरू कर देगी ये, तो फिर ये क्या होगा कि यहां पर ऐसे करके जुड़ जाएगी, ये यहां जुड़ जाएगी। अब इधर का पार्ट क्या रह जाएगा,
ये इधर का पार्ट बच जाएगा और इस पार्ट को ही हम कह देते हैं क्या, ऑक्सबो लेक, इसी को बोल देते हैं हम ऑक्सबो लेक। और ये जो घूम घूम के ये जो लहराती हुई जा रही है, इस लहराने को ही हम बोलते हैं मींडरिंग या फिर मींडर्स, मींडरिंग या फिर मींडर्स। तो इसी पार्ट को ऐसे, इसी जो लहराना होता है ये, इसी लहराने को हम मींडर्स या फिर मींडरिंग कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो देन उसके बाद आपका क्या होता है, फ्लड प्लेन्स में नीचे जाती है, जब ये बिल्कुल नीचे जब पहुंच जाती है, खत्म होने पर जब ये हो जाती है, जब सी में मिडले जा रही होती है, तो क्या होता है, जितना भी सिल्ट होता है वो सारा का सारा एक जगह, जो बचा हुआ कुछ सिल्ट होता है वो सारा एक जगह रख देती है। अब एक जगह जब आ जाता है तो यहां पर बनता है ऐसा जो पार्ट बनता है, इस पार्ट को कह देते हैं हम डेल्टा। ये हमारा जो पार्ट होता है, इसी यही पार्ट जो होता है, इस पार्ट को कहा जाता है डेल्टा। अब देखिए जो लहराने वाला सिस्टम होता है, लहराने वाले सिस्टम को हम कहते हैं मींडर्स, और उसमें लहराते लहराते डिपोजिशन होने की वजह से जो आपका कुछ लेक बनता है, उस लेक को बोलते हैं हम ऑक्सबो लेक। और मैं एक और बात आपको बता दूं कि ये जो लहराने का सिस्टम होता है, ये इसलिए लहराती है क्योंकि जब ये ऊपर से, जब ये क्या बोलते हैं, माउंटेन से जब ये नीचे उतरती है, तो नीचे उतरने के बाद एक टाइम बाद इसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। तो ये इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करती है, ये मींडरिंग करना स्टार्ट कर देती है, स्पीड को बढ़ाने के लिए इसकी स्पीड कम हो जाती है। देन उसके बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अब लार्ज नंबर ऑफ, अब ये देखिए अभी तक हमने पढ़ा है, किसका पढ़ा था, अभी तक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने हिमालयन रिवर का। अब हम जो पढ़ना है वो हम पेनिनसुलर रिवर का पढ़ लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल एज देयर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। अब देखिए हिमालयन रिवर कैसी थी, वो पेरेनियल थी। पेरेनियल मतलब 12 महीना उनमें पानी रहता है, लेकिन ये जो पेनिनसुलर रिवर जो है हमारी, पेनिनसुलर रिवर है सीजनल, ये सीजनल है। इनके कभी सीजन के टाइम, जब सीजन होता है बारिश का, तभी इनके अंदर पानी आता, फ्लो ऑफ, क्योंकि इसका जो फ्लो है वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स। अब ड्राई सीजन के टाइम पर अगर हम देखें तो इवन द लार्ज रिवर, जो बड़ी बड़ी रिवर हैं, वो भी क्या होता है, उनके भी जो चैनल्स होती हैं, उनमें भी पानी बहुत कम हो जाता है, फ्लो ऑफ वाटर बहुत कम हो जाता है। बड़ी बड़ी जो रिवर्स हैं इस पेनिनसुलर पार्ट की जो हैं, तो द पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शैलोवर कोर्स आर एज कंपेयर टू देयर हिमालयन काउंटर पार्ट्स। ठीक है, अब वो जो हिमालयन रिवर थी हमारी, वो कैसी थी, उनका जो कोर्स था, मतलब उनकी जो लेंथ थी, उनका जो रास्ता था, उनका जो डिस्टेंस था, वो बहुत ज्यादा था। अब इनका जो पेनिनसुलर रिवर्स का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द, हम उनकी बात करें हिमालयन रिवर के, तो उनके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो हाउएवर सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड, इनमें से कुछ जो हैं वो ओरिजिनेट करती हैं सेंट्रल हाईलैंड में। सेंट्रल हाईलैंड किधर है, मैं आपको बता दूं एक बार फिर कि सेंट्रल हाईलैंड किधर है। देखिए ये आपका कुछ इस तरीके से मैप था, यहाँ पर आपका अरावली हिल्स था, यहाँ पर आपका विंध्यन हिल्स था, विंध्यन हिल्स के नीचे क्या था, सतपुड़ा रेंज था, विंध्यन रेंज था, विंध्यन रेंज के नीचे सतपुड़ा रेंज था, और ये ऊपर वाला पार्ट, अब ये देखिए ये नॉर्थ में जितना ये वाला जो पार्ट था, ये आपका सेंट्रल हाईलैंड था, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू था। ठीक है, तो और बीच से एक नदी जाती थी जिस नदी का नाम था नर्मदा। नर्मदा के नॉर्थ में जो था वो सेंट्रल हाईलैंड था, और नर्मदा के जो साउथ में था वो आपका डेक्कन प्लेट्यू था। तो मैं ये चीज आपको बताना चाह रहा था कि इसके जो सलोवर को, हाउएवर सम पार्ट ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड, इसका जो कुछ सम ऑफ देम, कुछ और जो नदियां हैं वो आपकी सेंट्रल हाईलैंड में ओरिजिनेट करती हैं, फ्लो टुवर्ड द वेस्ट, और वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, और किधर, वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। ठीक है, कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर्स, ऐसी कोई दो लार्ज रिवर के बारे में आप बता सकते हैं जो वेस्ट की तरफ में फ्लो करती हूँ। तो उनमें आप, एक नर्मदा है और एक आप खुद ढूंढेंगे, एक हमने बताई, एक आप खुद ढूंढेंगे। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल। बहुत सी जो रिवर हैं आपकी पेनिनसुलर इंडिया की, वो क्या है कि वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करती हैं और बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। मैं आपको एक मिनट ये इसका बना देता हूँ। ये देखिए ये देखिए यहाँ पर इधर है आपका वेस्टर्न घाट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बहुत सी नदियां ऐसी हैं जो कि आपके वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट कर रही हैं और ये क्या कर रही हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही हैं। तो कहने का मतलब जब ये इधर की तरफ फ्लो कर रही हैं
तो स्लोप किधर की है, स्लोप इधर, स्लोप है हमारी वेस्ट से नॉर्थ की स्लोप है, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ की हमारी स्लोप है। तो ये तो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो आपका वेस्टर्न घाट वाला एरिया है वो थोड़ा उठा हुआ है, और आपका एज कम्पेयर टू अगर हम ईस्टर्न पार्ट की देखें तो वो थोड़ा नीचा है, इसलिए फ्लो भी वाटर का इधर ही फ्लो जो है वो इधर की तरफ है, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ फ्लो है। देन उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए ये हिमालयन रिवर के बारे में है, ये पूरा सिस्टम रिवर सिस्टम अलग चलेगा, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी जो था इस वीडियो में हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि कितने वो होता है। मैं आपको एक और चीज़ ज़रा सा मैं बता दूं आपको कि मान लीजिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इधर हमने लिख लिया हिमालयन रिवर, ठीक है, और इधर है हमारा पेनिनसुलर रिवर। अब यहाँ पर हिमालयन रिवर में हमने क्या पढ़ा, ये पेरेनियल होती हैं और ये क्या होती हैं, ये सीजनल होती हैं। इनका कोर्स कैसा होता है, इनका कोर्स लंबा होता है, लॉन्ग होता है, और इनका कोर्स शॉर्ट होता है, ठीक है। अब इनका कोर्स शॉर्ट होता है, ये ओरिजिनेट करती हैं हिमालय से और ये करती हैं आपकी पेनिनसुलर पेनिनसुला से, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू से ये हमारी ओरिजिनेट करती हैं। ये चीजें अभी हमने पढ़ी, ठीक है। और हिमालयन रिवर में हमने एक और चीज पढ़ी कि ये मेंडरिंग करती है, ठीक है, हिमालयन रिवर। और हिमालयन रिवर की अगर हम बात करें तो डिपोजिशनल कुछ फीचर्स बनते हैं। डिपोजिशनल फीचर्स आपके जैसे हो गए कौन कौन से, ऑक्सबो लेक हो गया आपका, एक ऑक्सबो लेक हो गया, ठीक है, ये ऑक्सबो लेक आपका बन गया। और लास्ट में एक और चीज बनाता है जिसे हम बोलते हैं डेल्टा, डेल्टा भी बनता है। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी। तो आपको जैसी भी ये वीडियो लगी हो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। और अब आपको नई वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जो कि है हमारा हिमालयन रिवर। देन हिमालयन रिवर हम पूरा इसको पढ़ेंगे। हिमालयन रिवर आपका यहाँ तक है, यहाँ तक है आपका ये। तो हिमालयन रिवर को पूरा हम अगली वीडियो में देखेंगे। देन उसके बाद ये जो हिमालयन रिवर का पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आपको आगे का पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।